माई लवली ऑडियंस, आज मैं आपको 10 पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बताने वाला हूँ जो इस वक्त ऑन एयर हैं और अपनी जज्बाती गहराई की वजह से हर किसी का दिल जीत रहे हैं। इनमें से कुछ ड्रामे इतने ताकतवर हैं कि शायद आपने इन्हें पहले ही देखना शुरू कर दिया हो, लेकिन असल मजा नंबर 1 तक पहुंचने में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से और लेकर आते हैं आपके लिए ड्रामा तपेश। ये ड्रामा हर पल जियो पर नशर हो रहा है और इसमें मुनीब भट्ट और लाइबा खान मरकजी किरदारों में हैं। इसकी राइटर रेहाना आफ्ताब हैं जबकि डायरेक्टर अहमद भट्टी हैं। कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी अना और गुरूर में इस कदर डूबा हुआ है कि उसे लगता है कोई भी उसे बदल नहीं सकता, लेकिन जब एक सादा सी लड़की उसकी जिंदगी में आती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की दीवारें गिरने लगती हैं। मुझे ये ड्रामा इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें मरकजी किरदार की तब्दीली बहुत कुदरती अंदाज में दिखाई गई है। किसी किस्म की जल्दी नहीं, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। लेकिन असल मजा तो अभी शुरू हुआ है क्योंकि ड्रामा अभी शुरू हुआ है और अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। नंबर 9 पर आता है ड्रामा ए दिल आजमा नहीं। ये हम टीवी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इसकी राइटर मैमूना अजीज हैं जबकि डायरेक्टर साकिब जफर हैं। ये कहानी 2 सौतेली बहनों की दुश्मनी पर मबनी है जहां मोहब्बत, हसद और मां की तरफदारी इनके रिश्ते को टूटने के करीब ले आती है। मिर्जा जैन बेग और हिना तारक ने मरकजी किरदारों में बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाई है। जो बात मुझे मुतासर करती है वो ये है कि ये ड्रामा सिर्फ दुश्मनी नहीं दिखाता बल्कि ये भी बताता है कि बचपन की महरूमियां बड़े होने के बावजूद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन असल मोड़ तब आता है जब मोहब्बत दोनों बहनों को एक आखिरी फैसले पर मजबूर कर देती है। नंबर 8 पर आता है ड्रामा एक मोहब्बत और। इस ड्रामे की राइटर हैं फायजा इफ्तिखार जबकि डायरेक्टर हैं फारूक रिंद। कहानी एक तलाक याफ्ता सिंगल मदर की है जो अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। अहद रजा मीर और माया अली पहली बार एक साथ नजर आ रहे हैं और इनकी केमिस्ट्री वाकई में लाजवाब महसूस होती है। मुझे ये ड्रामा इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें रवायती हीरो नहीं है बल्कि एक ऐसा किरदार है जो एहतराम, समझदारी और जज्बाती पुख्तगी की मिसाल देता है। लेकिन असल मोड़ तब आता है जब मुआशरा इन दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। नंबर 7 पर आता है ड्रामा मर्गे वफा। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर हो रहा है। इसकी कहानी आमना रियाज के नावल से ली गई है जबकि इसके डायरेक्टर इलियास काश्मीरी हैं। सबीना फारूक, उसामा खान और मिर्जा जैन बेग इसके मरकजी किरदार हैं। कहानी कजन्स के गिर्द घूमती है जिनकी जिंदगियां मोहब्बत, वफा और धोखे में उलझ जाती हैं। जो चीज इस ड्रामे को खास बनाती है वो ये है कि यहाँ कोई भी किरदार मुकम्मल तौर पर अच्छा या बुरा नहीं है। हर किसी की अपनी मजबूरियां भी हैं और अपनी गलतियां भी। सबीना फारूक की अदाकारी में वो जज्बाती शिद्दत मौजूद है जो नाज़र को किरदार से जोड़ देती है। लेकिन असल दर्द तब शुरू होता है जब मालूम होता है कि जिसे आप अपना सबसे करीबी समझते थे वही आपको सबसे ज्यादा तोड़ देता है। नंबर 6 पर आता है ड्रामा डॉक्टर बहू। ये ड्रामा ARY डिजिटल पर नशर हो रहा है। इसकी राइटर सनम मेहंदी जरियाब हैं जबकि डायरेक्टर महरीन जब्बार हैं। कहानी एक नौजवान डॉक्टर सानिया की है जो शादी के बाद ऐसे घर में आती है जो बाहर से बहुत जदीद और तालीम याफ्ता दिखाई देता है लेकिन अंदर से पाबंदियों और कंट्रोल से भरा हुआ है। कुबरा खान और शुजा असद मरकजी किरदारों में हैं। मुझे ये ड्रामा इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि ये इन तालीम याफ्ता खानदानों की मुनाफकत को दिखाता है जहां पढ़ी लिखी बहू से अपना कैरियर छोड़ देने की तवक्को की जाती है। लेकिन असल मोड़ तब आता है जब सानिया खामोश रहने की बजाय सवाल उठाना शुरू कर देती है। नंबर 5 पर आता है ड्रामा जब्त। ये जियो एंटरटेनमेंट का बेहतरीन ड्रामा है। इसकी राइटर साइमा अकरम चौधरी हैं जबकि डायरेक्टर तहसीन खान हैं। सच्चल, अफसल, जोहा तौकीर और दानियाल खान इसके मरकजी किरदार हैं। कहानी एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जो खानदानी इख्तलाफात और छुपे हुए धोखों की वजह से बिखर जाती है। इसी दर्द के दौरान एक ऐसा शख्स सामने आता है जो हमेशा खामोशी से मोहब्बत करता रहा। मुझे ये ड्रामा इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें जज्बात को चीख कर नहीं बल्कि खामोशी और अनकही बातों के जरिए बयान किया गया है। जोहा तौकीर का किरदार अपने दुख को छुपाकर भी सबको संभालता रहता है और यही बात दिल को सबसे ज्यादा छू जाती है। लेकिन असल मोड़ तब आता है जब मालूम होता है कि जो शख्स हमेशा दूर रहकर मोहब्बत करता रहा शायद वही सबसे ज्यादा सच्चा था।
नंबर 4 पर आता है ड्रामा जंजीरें। ये हम टीवी पर नशर होने वाला एक बेहतरीन ड्रामा है जिसकी राइटर फरहत इश्तियाक हैं, जबकि डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी, वही शहजाद कश्मीरी जिन्होंने यकीन का सफर जैसा शाहकार बनाया था। सज्जल अली, अमीर गेलानी और दानियाल जफर इसके मरकजी किरदार हैं। कहानी एक जागीरदाराना निजाम के गिर्द घूमती है जहाँ खूनी दुश्मनी के दरमियान मोहब्बत अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। सज्जल अली की अदाकारी वाकई शानदार है। उन्होंने अपने कैरियर की अंदरूनी कश्मकश को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। खूबसूरत पहाड़ी मनाजर में फिल्माया गया ये ड्रामा सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि खानदानों में छुपे राजों की कहानी भी बयान करता है। लेकिन असल मोड़ तब आता है जब रवायत और दिल की ख्वाहिश एक दूसरे के सामने आ खड़ी होती हैं। नंबर 3 पर आता है ड्रामा बस तेरा साथ हो। ARY डिजिटल पर नशर होने वाला ये ड्रामा जिसकी राइटर सायरा रजा हैं और ये उनका आखिरी लिखा हुआ स्क्रिप्ट था। डायरेक्टर कासिम अली मुरीद हैं। फरहान सईद और सना जावेद इसके मरकजी किरदारों में हैं। कहानी अनस की है जिसने बचपन में ही अपने वालिदैन को खो दिया और अब अपने ही रिश्तेदारों के घर में अजनबी बनकर रह रहा है। जब इसका पहला टीजर आया जिसमें अनस अपने वालिदैन के साथ खाना खाता हुआ दिखाई देता है लेकिन हकीकत में वहाँ कोई नहीं होता, इस एक मंजर ने हर किसी का दिल तोड़ दिया था। फरहान सईद की अदाकारी में खामोशी भी बोलती हुई महसूस होती है। लेकिन असल मोड़ तब आता है जब अनस की जिंदगी में उनसा आती है और उस घर की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगती है। नंबर 2 पर आता है ड्रामा एक और पाकीज़ा। ये हर पल जियो पर नशर हो रहा है। इसकी राइटर बी गुल हैं जबकि डायरेक्टर काशिफ निसार हैं। वही काशिफ निसार जिन्होंने 8 साल पहले रकीब जैसे बेहतरीन ड्रामे को बनाया था। सहर खान इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में शामिल हैं। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी जिंदगी में वो सब कुछ होता है जिसकी मुआशरा उससे तवक्को नहीं करता और आहिस्ता आहिस्ता हर किरदार का एक नया राज सामने आता है। बीगुल की तहरीर में हमेशा समाजी हकीकत और जज्बाती गहराई का हसीन इम्तजाज होता है और यहाँ भी है। वही जादू देखने को मिलता है। काशिफ निसार की हिदायतकारी इतनी खूबसूरत है कि हर मंजर एक तस्वीर मालूम होता है। लेकिन असल मोड़ तब आता है जब पाकीज़ा को अपने माजी का वो राज मालूम होता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। तो माई लवली ऑडियंस, आखिर में नंबर 1 पर आता है ड्रामा हम राही। ये जियो एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाला एक बेहतरीन ड्रामा है जिसके मरकजी किरदारों में दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी शामिल हैं। इससे पहले ये जोड़ी दीवानगी और जान निसार जैसे कामयाब ड्रामों में बेहद पसंद की जा चुकी है। इस ड्रामे की राइटर जंजबील आसिम शाह हैं जबकि डायरेक्टर बाबर जावेद हैं जो 12 साल बाद दोबारा हिदायतकारी में वापस आए हैं। कहानी सयान की है जो दौलत और ताकत के बावजूद अंदर से बिल्कुल तन्हा है क्योंकि उसे अपने वालिद की मोहब्बत और जज्बाती सहारा कभी नहीं मिला। फिर उसकी जिंदगी में एलिफ आती है, एक डॉक्टर जो अपनी वालदा के रेस्टोरेंट बिजनेस को भी संभाल रही होती है। दोनों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बनता है जो खानदान की ख्वाहिशात के खिलाफ चला जाता है। ये ड्रामा कराची, मरी, तुर्की, अमेरिका और लंदन में फिल्माया गया है जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। लेकिन असल वजह जो इस ड्रामे को सबसे खास बनाती है वो इसकी जज्बाती कहानी है। एक ऐसे इंसान की दास्तान जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो सिर्फ मोहब्बत और अपनायत की तलाश में दर बदर फिरता रहता है। तो माई लवली ऑडियंस, ये थे 10 पाकिस्तानी ड्रामे जो इस वक्त ऑन एयर हैं और अपनी जज्बाती गहराई की वजह से हर देखने वाले के दिल को छू लेते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है और आपको सबसे ज्यादा जज्बाती ड्रामा कौन सा लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।